जल्दी लेट। बहुत दुखद। महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। इस समय पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हैं और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, अजीत पवार के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या यह महज एक विमान हादसा था या फिर किसी सोची समझी गहरी साजिश का हिस्सा? फिलहाल इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की संदिग्ध मौत के बाद अजीत पवार साहब महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे दिग्गज नेता बन गए हैं जिनकी मौत पर सवालों के घेरे बहुत बड़े हैं। हत्या है जिसको दुर्घटना की शक्ल दिया गया है। अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते इधर बहुत बिगड़ गए थे। अजीत पवार शरद पवार के साथ वापस जाना चाहते थे। बम्बई मेयर के मुद्दे पर दोनों में लड़ाई थी। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजीत पवार मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के जरिए बारामती के लिए निकले थे। उड़ान भरने के ठीक 45 मिनट बाद जब विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी वह क्रैश हो गया। देखते ही देखते विमान आग का गोला बन गया और राख में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार साहब समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पवार साहब वहां होने वाले पंचायत चुनावों के लिए एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के अनुसार सुबह 8:45 बजे पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण वह विमान को फिर से ऊंचाई पर ले गया। इसके बाद रनवे नंबर 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन इस बार विमान फिसल गया और भीषण आग लग गई। मंजर इतना खौफनाक था कि शवों को बाहर निकालने में राहत कर्मियों के पसीने छूट गए। अजीत पवार जी का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उस प्लेन में 5 लोग सवार थे। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। अजीत पवार की मौत को संदिग्ध मानने के पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडिंग के वक्त पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल या मेडे कॉल नहीं किया था, जो एविएशन की दुनिया में बहुत ही असामान्य बात है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विकिपीडिया के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार की मौत की जानकारी उनके मरने से पहले ही अपडेट कर दी गई थी। एक स्क्रीनशॉट में 28 जनवरी की सुबह 4:21 बजे ही मौत की तारीख दर्ज थी, जबकि दूसरे में उन्हें 27 जनवरी को ही मृत दिखा दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि हमारा चैनल इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर यह अफवाह है या किसी को पहले से सब पता था। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। साजिश की इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी पुख्ता जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जांच कराएगा कौन? 200% हत्या है जिसको दुर्घटना की शक्ल दिया गया है। अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते इधर बहुत बिगड़ गए थे। अजीत पवार शरद पवार के साथ वापस जाना चाहते थे। बम्बई मेयर के मुद्दे पर दोनों में लड़ाई थी। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। उन्हें सरकारी विमान इस्तेमाल करने का पूरा हक था। तो फिर वह एक निजी विमान में क्यों सवार हुए? और अगर प्राइवेट प्लेन था, तो क्या सरकार ने उसकी सुरक्षा की जांच की थी? जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, वह लियरजेट 45XR था। रिकॉर्ड बताते हैं कि यही विमान 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।
सवाल यह है कि इतने पुराने और बार बार खराब होने वाले विमान को उड़ने की इजाजत किसने दी? हैरानी की बात यह है कि विमान की मालिक कंपनी वीएसआर वेंचर्स दिल्ली के महिपालपुर की एक तंग गली से ऑपरेट होती है। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नंबर कोई उठा नहीं रहा है और मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन स्विच ऑफ है। एक वीवीआईपी के लिए ऐसी संदिग्ध कंपनी का विमान चुनना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हादसे से ठीक पहले की कुछ तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। इसमें फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन शांभवी पाठक और अजीत पवार के सुरक्षा अधिकारी वेदीप जाधव नजर आ रहे हैं। इन सभी 5 लोगों ने इस संदिग्ध हादसे में अपनी जान गंवा दी। क्या इन परिवारों को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या इस मौत की परतों के पीछे का सच कभी सामने आएगा? प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम थे जिसके बिना सत्ता की कोई भी बिसात पूरी नहीं मानी जाती थी। कोई उन्हें अजीत दादा कहता था तो कोई उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विद्रोही। लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो पूरा देश उनके उस सफर को याद कर रहा है जो बारामती की गलियों से शुरू होकर मंत्रालय की 7वीं मंजिल तक पहुंचा। अजीत पवार के राजनीतिक करियर में मोड़ तब आया जब 1991 में वो पहली बार बारामती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। लेकिन चाचा शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र में केंद्रित थी, इसलिए अजीत पवार ने जल्द ही दिल्ली छोड़ दी और वापस महाराष्ट्र की राजनीति में लौट आए। उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव जीता और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि बारामती के विकास में अजीत पवार का हाथ वैसा ही रहा जैसे किसी शिल्पकार का। वहां की सड़कें, कॉलेज और औद्योगिक विकास उनकी प्रशासनिक पकड़ का सबूत थे। लेकिन अजीत पवार सिर्फ एक इलाके के नेता नहीं थे, वो धीरे धीरे पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। अजीत पवार को असल में पावर प्लेयर तब माना गया जब उन्होंने सत्ता के समीकरणों को बदलना शुरू किया। 2019 का वो साल भला कौन भूल सकता है जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर पूरे देश को हैरान कर दिया था। हालांकि वो बगावत सिर्फ 80 घंटों तक चली, लेकिन इसने बता दिया कि अजीत पवार कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिर 2023 में उन्होंने एक बार फिर इतिहास दोहराया। अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर वो शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए और फिर से उप मुख्यमंत्री बने। उनके इस कदम ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ था, जिसने उन्हें सत्ता के केंद्र में तो बनाए रखा, लेकिन परिवार और पार्टी के भीतर एक गहरी खाई पैदा कर दी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। अजीत पवार का सपना था कि उनके बच्चे भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, लेकिन राजनीति की इस भागदौड़ में शायद वो उस सुकून को ढूंढ रहे थे जो उन्हें बारामती के खेतों में मिलता था। 28 जनवरी 2026 की उस मनहूस सुबह ने सब कुछ बदल दिया। जिस नेता ने महाराष्ट्र की राजनीति के कितने ही तूफानों को मात दी थी, वो खुद एक विमान हादसे का शिकार हो गया। उनकी मौत ने न केवल उनके परिवार को
बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। अजीत पवार को इतिहास किस रूप में याद रखेगा? एक विकास पुरुष के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में, या फिर एक ऐसे राजनेता के रूप में जिसने सत्ता के लिए अपनों से भी बगावत की? सच तो यह है कि वो इन सब का एक मिला जुला रूप थे। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति अब वैसी नहीं रहेगी जैसी अजीत दादा के रहते हुए थी। उनकी कमी विधानसभा के गलियारों से लेकर बारामती की सड़कों तक महसूस की जाएगी। उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप भी आज की इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अजीत पवार साहब कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे, पर वो एक उच्च दर्जे के नेता थे। इसलिए हमने अपनी राय भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। अगर आप चाहते हो कि हम अजीत पवार साहब की जीवनी पर भी एक वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ईश्वर अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति ओम।